तो भारत का एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। आज हम एक ऐसे बड़े नीतिगत बदलाव की बात करेंगे जो देश के न्यूक्लियर पावर सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज की हकीकत को समझना जरूरी है। भारत में जितनी भी बिजली बनती है ना, उसमें परमाणु ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर पावर का हिस्सा सिर्फ 3% है। जी हाँ, बस 3%। बाकी का जो 97% है वो दूसरे स्रोतों से आता है। और इसी 3% के आंकड़े के सामने भारत का एक बहुत बड़ा सपना है, 2070 तक नेट जीरो एमिशन वाला देश बनना। ये एक बहुत बड़ा क्लाइमेट गोल है। तो सवाल यही उठता है कि भाई सिर्फ 3% न्यूक्लियर पावर के साथ ये इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? और बस यहीं से शुरू होती है भारत की न्यूक्लियर पावर पजल। यानी एक तरफ क्लीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े लक्ष्य और दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर का इतना छोटा सा योगदान। इन दोनों के बीच तालमेल बैठेगा कैसे? देखिए, असल में चुनौती है क्या? जो मौजूदा सिस्टम है जहां न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में है, वो अब अपनी लिमिट्स पर पहुंच रहा है। तो अब चैलेंज दो तरफा है। एक तो क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाना है और साथ ही साथ पावर ग्रिड को स्टेबल भी रखना है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में एक बिल का मसौदा लेकर आई है। एक ऐसा बिल जो इस पूरे खेल के नियम ही बदल सकता है। शांति बिल 2025। इसका पूरा नाम होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सोचिए कि ऐसा कोई बिल लाया जाता है जिसका सीधा सा मकसद है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल देना। लेकिन बात सिर्फ प्राइवेटाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे की सोच और भी बड़ी है। जैसा कि इस बयान से पता चलता है, उम्मीद ये भी है कि पेटेंट कानूनों में बदलाव करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बड़े लेवल पर इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अब ये समझते हैं कि इस तरह का एक बिल भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के जो कानूनी कायदे हैं, उन्हें जड़ से कैसे बदल देगा। यहाँ देखिए बदलाव कितने बड़े हैं। अभी तक 1962 के कानून के तहत सिर्फ सरकारी कंपनी का एकाधिकार था। अब एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है जहां प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फेरबदल रेगुलेशन और लायबिलिटी यानी जवाबदेही के नियमों में होगा। ये जो लायबिलिटी का मुद्दा है ना, मतलब कि अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि शांति बिल जैसा एक कानून इस मुश्किल सवाल को कैसे सुलझाएगा। देखिए, इस समस्या को 3 लेवल पर सुलझाने की बात है। पहला, जो सप्लायर सामान देंगे उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, मतलब प्लांट ऑपरेटर हर बात के लिए उन पर केस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो कंपनी प्लांट चलाएगी उसकी जिम्मेदारी की एक लिमिट तय कर दी जाएगी जो प्लांट के साइज पर डिपेंड करेगी। और तीसरा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को और ज्यादा कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। शांति बिल 2025 के इन प्रोविजंस को कुछ और ध्यान से समझते हैं। यह एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की परिकल्पना करता है जो संसद के प्रति जवाबदेही होगा। यह न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट्स संचालित करने का एकाधिकार खत्म करेगा और उन मामलों को सीमित करेगा जिनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर्स किसी दुर्घटना की स्थिति में उपकरण सप्लायर से मुआवजा मांग सकते हैं। साथ ही यह अधिनियम के तहत कानूनों का उल्लंघन करने पर उनके द्वारा चलाए जा रहे प्लांट के आकार के आधार पर उनकी जवाबदेही की सीमा तय करके ऑपरेटर्स को भी सुरक्षा देगा और सिवियर ब्रीच के मामले में भी उन पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक सीमित करेगा। अब ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो मौजूदा कानून है उसे देश और विदेश दोनों के सप्लायर्स अपर्याप्त मानते हैं। उन्हें डर लगता है। तो ये जो नए बदलाव होंगे, ये सप्लायर्स और वेंडर्स को एक तरह की क्लैरिटी देंगे जिससे उन्हें भारत में इन्वेस्ट करने में ज्यादा भरोसा होगा। इसे समझने के लिए एक ठोस आंकड़ा भी है। किसी गंभीर उल्लंघन की हालत में भी ऑपरेटर पर ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए का ही जुर्माना लगेगा। ये एक तरह से प्राइवेट कंपनियों को भरोसा दिलाने वाली बात है। तो इन सारे कानूनी बदलावों का भारत के बड़े लॉन्ग टर्म विजन से क्या कनेक्शन है?
और यहीं पर सामने आता है असली लक्ष्य। इस तरह के बिल का सबसे बड़ा मकसद होगा साल 2047 तक, यानी जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक देश की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना। अब इस लक्ष्य का साइज समझने की कोशिश कीजिए। आज हम करीब 8.8 गीगावाट पर हैं और यहाँ से हमें 100 गीगावाट तक पहुँचना है। ये तो 10 गुना से भी ज़्यादा की छलांग है। और हाँ, ये बिल अकेले काम नहीं करेगा। ये न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देने की एक बड़ी सरकारी रणनीति का हिस्सा होगा। इसमें और भी कई चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का मिशन, और साथ ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के सिस्टम को और भी मजबूत बनाना। तो देखिए, शांति बिले जैसा कोई भी कदम एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला होगा, जो दशकों पुरानी पॉलिसी को पलट देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ये नया रास्ता वाकई भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर का ताला खोलने और क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को पाने की चाबी साबित होगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।